Let's take अरे मैडम जी। action and embrace inner peace. मैडम जी, Achieving आप कहाँ जा रही हैं? inner जी, मैं peace इंटरव्यू के लिए आई हूँ। is a personal and इंटरव्यू के लिए आई है? unique वो क्या है ना, journey. आज ना हमारा Here ऑफिस are बंद some है। general वो हमारे बॉस नहीं आए that आज। might नहीं be नहीं काट दिया। आज मुझे One, इंटरव्यू के लिए बुलाया है। meditate. ऑफिस कैसे बंद हो सकता है? Regularly, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। meditation आज ना इंटरव्यू था, पर अचानक से ना बॉस को बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, इसलिए इंटरव्यू कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया? पर गार्ड भैया मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे इंटरव्यू देना था और आज के लिए तो बोला था सर ने, तो ऑफिस कैसे बंद हो सकता है? मैडम जी, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप एक काम कीजिए, आप जाइए, आपको कोई ना कोई बता ही देगा कि इंटरव्यू कब होगा। नहीं नहीं गार्ड भैया मैं बहुत दूर से आई हूँ, दोबारा आना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? देखिए मैडम जी, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें जैसा बताया गया हमने वही किया। देख लीजिए आपको जो ठीक लगे। ठीक है गार्ड भैया, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। मैडम जी, आप हमारा छोटा सा काम कर देंगे क्या? हाँ हाँ बोलिए ना। मैडम जी, ये कुछ पैसे हैं, 5,000 रुपए, वो हमें ना अपने भाई को गांव में भेजने हैं। वो ऑनलाइन होता है ना, फोन पे करके वही भेजने हैं। आप भेज देंगे क्या? जी जी लाइए। कितना बताया आपने? मैडम जी 5,000। पक्का 5,000 है? हाँ हाँ मैडम जी, पूरे 5,000 है। ये लीजिए। 5,000 नहीं 500 रुपए इसमें एक्स्ट्रा थे, अभी आपका नुकसान हो जाता ना। अरे बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, आपने हमारे 500 रुपए का नुकसान होने से बचा लिया। कोई बात नहीं, मैं अभी भेज देती हूँ। नंबर बताइए। 7356। क्या? अब वो 73 11 91। ये देखिए पहुंच गए आपके पैसा। मैडम जी, हमें आप पे भरोसा है। वो क्या है ना, हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, इसलिए पता ही नहीं। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अब मैडम जी आपसे एक छोटा सा काम और। हाँ जी बोलिए। हमारा भाई ना अभी 12वीं कक्षा में है और वो अगले साल ना कॉलेज में जाएगा, और हम उसका कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, फिर उसको शहर लेके आएंगे और उसको अच्छे से ना पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और वो जो डिग्री है ना, वो डिग्री देखने का ना हमारा सपना है कि हम अपने भाई की डिग्री देखें। और मैडम जी, अब हमें ना थोड़े से ना शंका होती है। शंका ये होती है कि असली डिग्री और नकली डिग्री के बीच में हम पहचान नहीं कर पाएंगे। आपके पास तो असली डिग्री है ना, आप एक बार हमें दिखाएंगे? अरे ये कोई पूछने की बात है? ये लीजिए देख लीजिए। अरे वाह, अरे ये तो उल्टी है। हाँ मैडम जी, अंग्रेजी में कितना अच्छा अच्छा लिखा हुआ है इसमें। हाँ मैडम जी, वाह, ये हम इसमें रख देते हैं। बहुत अच्छी डिग्री है आपकी। ये लीजिए मैडम जी, आपकी डिग्रियां तो बहुत सारी है, लगता है आप पढ़ने में बहुत होशियार थी। जी गार्ड भैया, मैं पढ़ने में बहुत होशियार थी। मैं अपने कॉलेज में हमेशा अव्वल आती थी, टॉपर थी। अच्छा, पर मैडम जी हमें ना एक शंका हो रही है। हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि आपके पास इतनी सारी डिग्रियां हैं और आप कहीं और भी जॉब करती थी, तो आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए क्यों आई है? कुछ समझ नहीं आया। गार्ड भैया मैं आपको समझा, जहाँ मैं काम करती थी ना वहाँ पे 60,000 महीना देते हैं, और मैं जानती हूँ कि जितना मैं पढ़ी लिखी हूँ उससे कई ज्यादा डिजर्व करती हूँ, इसलिए ये कंपनी में आई थी। मैंने सुना है ये कंपनी अच्छी सैलरी देती है और यहाँ के एम्प्लॉयज और सर भी बहुत अच्छे हैं, बस इसलिए। अच्छा, ठीक है अब मैं चलती हूँ। मैडम जी एक आखिरी बार ना आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं बोलिए। 1 मिनट। मैडम जी, अभी ना एक आदमी आया था, वो हमसे कह रहा था कि भैया जी सुबह से कुछ खाया नहीं और बोने भी नहीं हुई है, तो उसने बोला कि भैया जी अभी सारे पेन खरीद लीजिए और हमें 100 रुपए दे दीजिए। इसलिए हमने ना ये 100 रुपए में खरीद लिए। अब ये पूरे 50 पेन है। आप एक काम कीजिए ना, ये पेन आप खरीद लीजिए और हमें 100 रुपए दे दीजिए। भैया मैं आपसे ये पेन तो ले लूँ, लेकिन 100 रुपए में नहीं, 150 रुपए में। 150 रुपए में? और मैडम जी हमें 100 रुपए के पड़े ना, इसलिए आपको 100 रुपए का दे रहे हैं। आपने ये पेन 2 रुपए के हिसाब से खरीदी, मैं आपसे 3 रुपए के हिसाब से खरीदूंगी, जिसके 150 रुपए हुए, और यही पेन मैं बस स्टैंड में 4 रुपए का बेचूंगी। 1 रुपए का फायदा आपको हुआ, 1 रुपए का फायदा मुझे हुआ। अरे वाह मैडम जी, आप तो बहुत ज्यादा होशियार हैं। पर मैडम जी आप ये पेन 4 रुपए में बेच देंगे? हाँ, जो अभी आप डिग्री देख रहे थे ना, वो मेरी मार्केट स्किल के लिए थी, इसलिए तो मैं टॉपर थी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। नमस्ते सर, ये आपने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अरे वो मेरा मन किया इसलिए मैंने पहन लिया। 1 मिनट, आप इनको सर क्यों बोल रहे हैं? अरे मैडम, यही तो इस कंपनी के बॉस हैं और मुझे खुद नहीं पता इन्होंने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। अरे सर आप बॉस हैं इस कंपनी के, तो ऐसे गार्ड के कपड़ों में बाहर क्या कर रहे हैं? वो क्या है ना, ये मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका है। इंटरव्यू लेने का तरीका? मैं कुछ समझी नहीं सर। दरअसल बात ये है कि अगर मैं अंदर ऑफिस में इंटरव्यू लेता तो आप बिल्कुल प्रिपेयर होके आती, मतलब आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें। पर यहाँ पर एक नेचुरल तरीके से मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि आप इंसान कैसे, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं।
और जितनी भी आपने चीजें की है ना, उससे मुझे एक चीज पता चल गई कि आप इस जॉब के लिए वेल क्वालिफाइड है। वेल क्वालिफाइड है? पर सर अभी तो मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ है, तो मैं कैसे? मैं आपको बताता हूँ, आपका इंटरव्यू ना हो चुका है। फर्स्ट, जब मैंने आपको 5,000 बोल के 5500 रुपए दिए, तो आपने उसमें मुझे 500 रुपए वापस किए। इससे क्या पता चलता है कि आप बहुत ज्यादा ईमानदार। ये एक अच्छी क्वालिटी होती है इंसान की। सेकंड, जब मैंने आपकी डिग्रीज देखी, इस जॉब के लिए जो डिग्री आपके पास है ना, वो बहुत ही अच्छी है। ये आपकी डिग्री और आपकी क्वालिफिकेशन बताता है। एंड थर्ड, जिस तरह से मैंने आपको पेन दिए, उसमें आपने मेरा प्रॉफिट भी सोचा और अपना प्रॉफिट भी सोचा, और जिस तरह आपने मार्केटिंग स्किल यूज करने का कॉन्फिडेंस दिखाया, वो देख के इस जॉब के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट हैं। और आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं शार्प 9 o'clock, और आपकी सैलरी पूरे 90,000 रुपीज है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बट ऐसे इंटरव्यू लेना मेरे लिए लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस था। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू जॉब। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।